नमस्कार आप सभी को आपके ही अपने प्यारे से YouTube चैनल वी आर एजुकेशन के ऊपर में स्वागत है। और आशा और उम्मीद करता हूं कि आप सब एकदम स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आप अपने तैयारी में व्यस्त होंगे। तो जो बच्चे का 12th क्लास का 2025 में एग्जाम होने वाला है आपका होम साइंस का, तो आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि हम आपके लिए लेके आए हैं वीवीआई वाला टॉप 10 का सीरीज। यानी प्रत्येक वीडियो में 10 ऐसे प्रश्न एकदम वीवीआई वाला जो बार बार बोर्ड परीक्षा में पूछे गए हैं और आपके भी बोर्ड परीक्षा में हूबहू वही सवाल पूछे जाएंगे। ठीक है, तो चलिए बिना देर किए हुए आज के सीरीज का पहला सवाल ये रहा आपके सामने स्क्रीन पे, और फटाफट से देख करके आप अपना एक उत्तर सेलेक्ट करिए कि कौन सा उत्तर सही है। देखिए पिछले बार भी हम ये सीरीज चलाए थे पिछले साल, और काफी सारे बच्चे काफी अच्छे मार्क्स लेकर के आए थे। उसी आधार पे फिर से सीरीज इन साल कंटिन्यू कर रहे हैं और आप लोग सभी सीरीज को देखेंगे। 10 मिनट के अंदर में ही ये वीडियो समाप्त हो जाता है। ठीक है, तो बताएं गर्भावस्था की अवधि कितने दिनों की होती है? 280 दिन, 180 दिन, 160 या 140? फटाफट से एक आंसर चूज करिए कि गर्भावस्था कितने दिनों की होती है। तो गर्भावस्था जो है वो आपके 280 दिन तक होती है। आप जानते हो कि महिलाओं में पीरियड का आना बंद हो जाता है। इसके अलावा बहुत सारी चीजें हैं, जैसे मूत्र की जांच होती है, वजन का बढ़ना, सभी चीजों को जब फॉलो करते हैं तो महिला गर्भावस्था को धारण कर लेती है। तो गर्भावस्था का टाइम पीरियड कितना होता है? 9 वर्ष, महीने कितने, सॉरी 9 वर्ष नहीं, 9 महीने और 30 दिन का महीना होता है। तो आप गुना कर सकते हैं, 30 दिन का लगभग महीना मान लेते हैं एवरेज, और 9 महीने गर्भावस्था का रहता है। तो 0 9 30 27 270 दिन आ गया। किसी महीने 31 दिन के भी लगते हैं, और कोई जरूर नहीं है कि एकदम टाइम पे ही ये होता है। तो मान के चलिए अगर ऑप्शन के मुताबिक देखें तो 280 दिन एकदम सही। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखें तो अगला प्रश्न है आपके सामने। आप जो आंसर चूज करते हैं वो एक तरफ लिखेंगे कॉपी में वगैरह में, और एक तरफ मेरा, और लास्ट में जरूर बताएंगे कि कितने सही हुए। ठीक है, समेकित बाल विकास परियोजना प्रदान करता है, बताइए समेकित बाल विकास परियोजना क्या प्रदान करता है? पूर्व शालेय शिक्षा, टीकाकरण, पोषण या फिर उपर्युक्त सभी। तो समेकित बाल विकास जो है ये एक परियोजना होती है जो आंगनबाड़ी के थ्रू आम लोगों तक जो है वो पहुंचाई जाती है। ठीक है, जिसमें खास कर करके महिलाओं और बच्चों के ऊपर में ये योजना तैयार किए जाते हैं। महिला और बच्चों दोनों के पोषण, बीमारी, सभी चीजों पे, हेल्थ वगैरह सब पे काम किए जाते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। तो इसमें बच्चे को, जिसको आंगनबाड़ी कहते हैं, उसमें पूर्व शालेय शिक्षा, छोटी कक्षाओं में जो बच्चों को स्कूल से जो डर होता है, उस डर को कम करने का या खत्म करने का काम जो है वो आंगनबाड़ी करती है। तो यहाँ पे शिक्षा भी मिलता है। आप देखे होंगे बच्चे को कोई किसी तरह की दिक्कत हो, या बच्चे के माता को भी गर्भावस्था के दौरान या बच्चे को जन्म देने के दौरान, तो कई टीके आपको आंगनबाड़ी पर ही लग जाते हैं। तो आंगनबाड़ी में जो योजना परियोजना कार्य करती है वो समेकित बाल विकास। ठीक है, आप देखे होंगे आंगनबाड़ी के पास में एक बोर्ड लगा होगा और उस पे लिखा होगा समेकित बाल विकास परियोजना, और एक माँ और एक बेटे का वहां पे जो है वो फोटो लगा होगा। माँ क्या होगी तो बेटे को गोद में ली होगी। ठीक है, आप देखे होंगे। इसके अलावा पोषण भी देखिए, बच्चे का हेल्थ खराब ना हो जाए या माता का हेल्थ खराब ना हो जाए, तो कुछ खाना पीना तो वहां भी मिलता है आंगनबाड़ी में, और महीने में देखेंगे कुछ उनके माता को चावल, दाल, जो भी चीजें हैं वो मिलते हैं। तो ओवरऑल देखें तो उपयुक्त सभी यानी डी उत्तर अगर कोई चूज किए हैं तो आपका आंसर बिल्कुल राइट है, घबराने की कोई जरूरत नहीं। और अगर बाई चांस अगर अभी गड़बड़ हो रहा है, किसी का गलत हो जा रहा है, तो कुछ दिनों के बाद सब ठीक हो जाएंगे। सीरीज में केवल बने रहे। बताइए अपंगता का कारण क्या है? जन्मजात, दुर्घटना, बीमारी या फिर उपर्युक्त सभी? तो सब जानते हैं कि अपंगता जो है किसी भी तरह से हो जा सकती है, जन्मजात भी हो सकती है, दुर्घटना, बीमारी से भी होता है। शरीर का कोई पार्ट पुर्जा काम ना करे, जैसे कोई डॉक्टर बीमारी आ गया, पैर काट दिया, फटाफट से आप सुनते जाइए, खाली हमारी बातों को सीख जाइएगा। पैर आपका कोई काट दिया, कैंसर हो गया था, वहां से काटना पड़ गया, तो आप अपंग हो गए। बहरे है, लंगड़े है, लुल्हे है, सब अपंगता की श्रेणी में आते हैं। ठीक है, और ये
सभी सोच सकते हैं, तो डी उत्तर इसका भी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 4 नंबर प्रश्न। सीरीज जल्दी भी खत्म करना है और आपको समझा भी लेना है, इसीलिए थोड़ा फास्ट बोल रहे हैं। बाजार का राजा कहलाता है, बताइए बाजार का राजा कौन कहलाता है? विक्रेता यानी बेचने वाला सेलर, निर्माता या फिर उपभोक्ता, या फिर इनमें से कोई नहीं? फटाफट से बताएंगे। तो अगर बाजार का सही उत्तर आप सी चुने हैं तो बिल्कुल राइट है। ठीक है, अगर उत्तर चूज करने में टाइमिंग लग रहा है तो वीडियो को रोक दीजिएगा, उसके बाद एक अपना उत्तर चूज करके फिर हमारे आंसर आप सुनिएगा। देखिए, बाजार का राजा उपभोक्ता होता है। बोलो भैया कैसे? तो बाजार बहुत सारे लगे हैं, लेकिन क्रेता खरीदने वाले अगर कोई नहीं आए तो बाजार का महत्व क्या है? अगर बाजार में वस्तु 5 है, खरीदने वाले उसको 100 वस्तु का डिमांड करें, तो बाजार में मांग बढ़ता या घटता है? किसके द्वारा? उपभोक्ता के द्वारा। इसलिए बाजार का राजा कौन है भाई? तो उपभोक्ता है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। अच्छा, एक बार आओ करेंगे, यहाँ तो कोई आप पैसे देते नहीं है पढ़ने का, तो गुरुदक्षिणा के रूप में एक लाइक एकदम जरूर दबा दीजिए। और अगर 25 में एग्जाम देना अभी काफी समय है तो आप चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, बहुत सारे अपडेटेड वीडियोस आपको मिलते रहेंगे, देखते जाइए देखते जाइए, और एग्जाम टाइम में एकदम एग्जाम में आपका पूरा बम फटेगा। ठीक है, चलिए, उपभोक्ता की भावनाओं से खिलवाड़ कौन करता है? ये बताइए कि कौन उपभोक्ता की भावनाओं से, इमोशन से खेलता है भाई? गुणवत्ता, बाजार, विज्ञापन, इनमें से कोई नहीं। फटाफट से, तो ये करता है विज्ञापन। विज्ञापन माने एडवर्टीजमेंट, एडवर्टीजमेंट माने प्रचार। जैसे झूठी कोई नकली वस्तु की बढ़ी चढ़ी एकदम प्रचार। मान लेते आता है ड्रिंक पीने वाला स्ट्रिंग शायद, और उसको प्रचार करके कहता है कि का भाई तो ये एनर्जी ड्रिंक है, तो लोग खूब एकदम रंग केमिकल वाले खूब एकदम पूरा गर्मी में एनर्जी ड्रिंक चढ़ाते हैं। खैर जो भी है, जैसे एक छोटा एग्जांपल कि एक क्या के की मसाला आप बनाए हैं घर पे होममेड। कैसे? अलग अलग ओरिजिनल पौधे से मसाला को ला करके उसको एक साथ आप अपने मशीन में, मिक्सचर मशीन या कहीं भी आपके पास जो भी सिलौटी ओखरी कहीं हो, उसको पीस करके मिक्स करके एकदम देसी वाला एकदम मसाला बनाए। ये प्योर शुद्ध है। ठीक है, और एक क्या है कि एक कंपनी जो है अलग अलग किसी तरह से मैनेज कर करके अच्छा से एकदम टैग वगैरह जो भी मसाले के लिए जो मिलता है वो सारे सिंबल ले लिया है, और वो क्या किया, उसके मजदूर न जाने कैसे कैसे उसको बनाया है, उसके हाथ गंदे होंगे कभी या क्या होंगे, उसका पैकेजिंग कैसा होगा। बहुत सारे मसाले में जो महंगे सामान होते हैं उसको हटा करके उसके जगह हानिकारक सामान डाल करके और पैक कर दिया जाता है, और इसका प्रचार इतना लुभावना करता है, इतना अट्रैक्टिव कि आपको लगता है कि यही मसाला सही। पूरा प्रचार करेगा कि अगर ये मसाला डालते हैं तो रेस्टोरेंट से भी ज्यादा, रेस्टोरेंट में जो खाना मिलता है उससे भी ज्यादा टेस्टी मिलेगा। आपको तो लगेगा कि अरे अपने ही शुद्ध वाले मसाले पे आपको कहीं ना कहीं आशंका लगेंगे और इस मसाले पे आपको पूरा भरोसा होगा, जबकि ये मसाला सरासर खराब है और आपके बनाए हुए प्योर मसाला काफी अच्छा है। ठीक है, तो ये लोगों की जो भावना है ना, इससे खिलवाड़ करता है विज्ञापन। एक छोटी और एग्जांपल देते हैं। जैसे पहले पानी लोग चापाकल के पीते थे, आरओ वगैरह ये सब नहीं आया था, तो उस समय आरओ जब लॉन्च हुआ था तो टीवी पर खूब ऐड आता था, क्या भाई कि चापाकल का एक पानी पिया और उसके पूरा एकदम बैक्टीरिया वगैरह दिखाया गया जूम करके। ठीक है, और पब्लिक देखा, उसको घबरा गया टीवी पे, अरे बाप हम भी पानी ये पीते हैं, इसमें बहुत सारे तो गंदगी है, बैक्टीरिया है, हम तो नंगे आंखों से देख नहीं पाते हैं, और इस तरह के उपकरणों से बहुत अच्छी दिखती है। अब वो क्या दिखाया, आरओ दिखाया और बोला आरओ से अगर पानी पीजिएगा तो आरओ से पानी पीजिएगा तो ये काफी जो है वो शुद्ध होगा। तो आरओ से पानी पीने के लिए आपको मजबूर कर रहा है कि ये देखिए सचिन तेंदुलकर आरओ से पानी पिए हैं, हमारे हैं छक्का, यानी पूरा पावर है, और ये इन्हें कल के पानी पिया है चापाकल के, यानी लुढ़कल है। अब आदमी को डर लगे लगा, तो उसकी ये इमोशन से खिलवाड़ है, डरा करके सामान बेचता है। कौन? प्रचार वाले। ठीक है, तो ये आपके सही उत्तर विज्ञापन। फटाफट से हम लोग आंसर पर भी फोकस करेंगे, थोड़ा टाइम ज्यादा हो जाता है, बहुत सारे बच्चे बोर हो जाते हैं। बताइए प्राकृतिक तंतु कौन सा है? नेचुरल फाइबर का नाम बताइए। क्या नायलॉन होगा, पॉलिस्टर होगा, सूती होगा, या फिर रेयॉन होगा? तो जो तंतु फाइबर, ठीक है, याद रखेंगे, या तो पेड़ पौधे से, या तो जीव जंतुओं से, या फिर उसको हम उगाते हैं कृषि के टाइप पे। अगर ये सबसे कोई अगर फाइबर हमें तैयार हो रहा है तो उसको प्राकृतिक कहते हैं। तो इसमें सूती आ जाएगा, बाकी सब ये जो है आपको केमिकल वगैरह से तैयार किए जाते हैं। तो ये सब जो है एक प्रकार के ये कृत्रिम तंतु हो जाएगा। याद रखें आप, ये कौन से तंतु हो जाएंगे? तो कृत्रिम तंतु ये हो जाएंगे। क्लियर?
ठीक है, आर्टिफिशियल फाइबर इसको कहते हैं। और ये जो है आपके सूती, ये क्या हो जाएंगे, प्राकृतिक तंतु, यानी सी उत्तर सही हो जाएंगे। ठीक है, रेशम का कोया वगैरह ये सब भी पढ़े होंगे, वो भी आप तय है कृत्रिम तंतु नहीं बल्कि प्राकृतिक तंतु। कौन सी रेखाएं लंबाई को दर्शाता है, खड़ी रेखाएं, क्षैतिज, वक्र या फिर तिरछी। देखिए, जब आप कपड़ा खरीदने जाएंगे तो कोई भी कपड़ा में अगर लाइनिंग ऊपर से नीचे खड़ी होती है, अगर वो कपड़ा आप पहनते हैं तो आपको दिखने में थोड़ा ज्यादा ही लंबा प्रतीत होंगे। लेकिन यदि कपड़ा है और कपड़े में अगर आप ऐसे पड़ी रेखा वाले लेते हैं तो इसमें आप जो है वो थोड़ा मोटा दिखेंगे। तो यदि आप पतले हैं तो इस लाइन वाले कपड़े को खरीदें, और यदि आप ज्यादा मोटा है और ऐसे लाइन वाला पहनेंगे तो और मोटा होंगे, क्योंकि लोग देखेगा इधर से इधर या इधर से इधर, तो भाई आपका जो चीज है ना वो दिख ही जाएगा चौड़ाई। ठीक है, तो अगर मोटा आदमी है तो खड़ा लाइन वाला ले। अब यहाँ है कि लंबाई को दर्शाने के लिए तो खड़ी वाली, ए उत्तर सही हो जाए। क्लियर, चलिए, अगर सीरीज से फायदा मिल रहा है आपको तो एक लाइक जरूर करिए, आपके हमारे बीच में, ठीक है, काफी गुणवत्तापूर्ण जो संबंध है वो बनाते हैं। चलिए, भावात्मक टाइप के निम्न लिखित में से कौन द्वितीयक रंग है। द्वितीयक रंग पहचानिए, लाल, हरा, नीला, पीला। बता दें आपको, बताते चले कि एक तो लाल और एक जो है लिख देते हैं, ये लाल मान के चलिए, लाल, और एक नीला, ठीक है, और एक आपका पीला। ये तीन जो कलर है ये प्राथमिक रंग है। अब इस तीन कलर में, इस तीन जो कलर है इसमें से कोई भी दो कलर की समान अगर मात्रा को मिलाएंगे तो जो भी नया रंग बनेगा उसको द्वितीयक रंग कहलाएगा। ठीक है, तो हरा जो है ये आपके प्राथमिक रंग में नहीं है, ये द्वितीयक रंग में है। अगर आप जानते हैं तो कमेंट करके बताएं कि किस किस रंग के मिलने से हरा रंग का निर्माण होता है। ठीक है, चलिए, नहीं जानते हैं तो क्लास, जो लेक्चर वाले क्लास है उसमें बताएंगे। उसका आप कोर्स लेना चाहते हो तो बस 99 रुपया में आपको सारे क्लास पीडीएफ वगैरह मिल जाएंगे। इसके लिए आप मेरा नंबर नोट कर सकते हैं, जिसमें डायरेक्ट हमसे आपसे बात हो, किसी भी तरह के कोई डाउट हो, 8825 और 376551, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर, कॉल नंबर सब है। चलिए, एफपीओ का पूरा नाम क्या है, तो एफपीओ फल उत्पादादेश मांस उत्पादक पर्यावरण संरक्षण अधिनियम इनमें से कौन है। एफपीओ जिसको कहते हैं फूड प्रोडक्ट और ऑर्डर, तो इसका हिंदी होता है फल उत्पाद आदेश। आपको ये सिंबल कहाँ मिलेगा, यदि आप कोई सब्जी या कोई फल से बने कोई पदार्थ खरीदते हैं तो वहां पे एफपीओ गुणवत्ता का सिंबल आपको मिलेगा। अगर ये प्रोडक्ट है तो मान के चलिए आपकी गुणवत्ता है, हाँ, लेकिन उतनी गुणवत्ता नहीं कहेंगे जो आप घर पे फाइनली बागान से फल को ला के चटनियाँ बनाते हैं, या किसी भी तरह से आप चटनियाँ होते हैं, सिरप होते हैं, इन सब पे आपको मिल जाएंगे। ठीक है, जैम वगैरह होते हैं। लास्ट प्रश्न आज का, उपभोक्ता का अधिकार कौन नहीं है, बताइए कौन से अधिकार उपभोक्ता का नहीं है। चयन का, दुकान में रेड करने का, क्षतिपूर्ति का, शिकायत करने। यदि आप कंज्यूमर है तो आप क्षतिपूर्ति शिकायत दर्ज कर सकते हैं। क्षतिपूर्ति भी आप किसी भी दुकानदार से ले सकते हैं यदि उस वस्तु से आपको नुकसान हुआ है तो। ठीक है, उपभोक्ता मंच भी होता है और किसी भी वस्तु को चुनने का आपको अधिकार है। लेकिन अगर किसी दुकान में कोई दिक्कत है कि ज्यादा पैसा कमाइले है तो इसको ही रेड मार देना है, ऐसे आपके अंदर में अधिकार नहीं है। तो बी उत्तर एकदम यहाँ पे सही होगा, बी ऑप्शन सही है। अब ये तो नीचे आंसर थे, ठीक है, आंसर से आपको कोई मतलब नहीं है, सारी चीजें करा दी। तो बाकी सीरीज को लाइक करिए और फॉलो करिए, एकदम आपके लिए प्लेलिस्ट बना दी है। पहला वीडियो है, इसके बाद भी वीडियो सीरीज में आपके आते जाएंगे 2025 को लेकर के। लाइक कमेंट सब्सक्राइब करके रखिए। तब तक मिलते हैं अगले दिन अगले वीडियो सीरीज में, तब तक के लिए हाँ एक बात और, सुबह के 6 बजे एक दिन बीच करके और आपके वीडियो अपलोड किए जाते हैं, कभी हिस्ट्री, कभी ज्योग्राफी, कभी पॉलिटी, कभी होम साइंस। आप चेक कर लेंगे कौन सा आपका सब्जेक्ट है, अगर उस सब्जेक्ट का वीडियो डला है तो देखेंगे, अन्यथा अगले दिन का आप इंतजार करेंगे। बाकी मिलते हैं अगले दिन अगले वीडियो सीरीज में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, अल्लाह हाफिज, आपका दिन शुभ हो, राधे राधे।